अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वह वल्स में अरेंज रहते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं और यही जो मेन पार्ट है ये वल्स के अंदर अरेंज होते हैं। तो हमारे फ्लावर के कितने वल्स होते हैं? फ्लावर के भी 4 वल्स होते हैं जो कि क्लासिफाइड होते हैं आपके 2 टाइप में। कौन कौन से? एक होते हैं हमारा एसेसरी वल्स, एसेसरी वल्स के अंदर आ जाता है हमारा सेपल और पेटल, और दूसरा होता है हमारा रिप्रोडक्टिव वल। रिप्रोडक्टिव वल के अंदर हमारे आ जाते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो देखते हैं 1 बाय 1 की जो फ्लावर होते हैं, पहले तो वल्स क्या होते हैं और उसके बाद में किस तरीके से ये अरेंज रहते हैं। तो देखिए वल्स ऑफ द फ्लावर पार्ट, द फ्लावर्स, एक मिनट इसको हटा देते हैं जरा, 2 मिनट का टाइम। हाँ, द वल्स ऑफ द फ्लावर पार्ट आर द यूजुअली अरेंज इन अ वल्स और साइकिल। जो फ्लावर्स के पार्ट्स होते हैं ना वो फ्लावर्स पर साइकिल के फॉर्म या वल्स जिसको हम बोलते हैं वल्स में अरेंज रहते हैं। These वल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप। जो ये वल्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला आ रहा है हमारा एसेसरी वल्स जिसको हम वेजिटेटिव पार्ट्स भी बोलते हैं, जिसमें आ जाएगा हमारा कैलिक्स। कैलिक्स जो है वह किससे मिलकर बना है? वह सेपल से मिलकर बना है। दूसरा है हमारा कोरोला। कोरोला किससे मिलकर बना है? हमारा पेटल से मिलकर बना है। सेपल्स हमने पहले भी बात करी है, ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। कोरोला जो कि पेटल्स जो कि हमारी कलर्ड स्ट्रक्चर है हमारे फ्लावर की। दूसरा जो हमारा वल्स आ रहा है, टाइप आ रहा है वल्स का, वह आ रहा है रिप्रोडक्टिव वल्स। फर्स्ट था एसेसरी वल्स और दूसरा जो टाइप है वह है हमारा रिप्रोडक्टिव वल्स। रिप्रोडक्टिव वल्स में एंड्रोशियम जो कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? हमारा स्टेमन। नेक्स्ट आ रहा है इसमें गाइनोशियम। गाइनोशियम हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि है हमारा कार्पेल या पिस्टिल। तो इस तरीके से जो फ्लावर के वल्स होते हैं वह आपके 2 टाइप में क्लासिफाइड है। 2 टाइप में हम उसको अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। पहली कैटेगरी आ जाती है एसेसरी की, सेकंड आ जाती है रिप्रोडक्टिव वल्स की। अब इनको 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो एसेसरी वल्स की, जिसमें हमारा क्या आ रहा है 2 टाइप का। जो शुरुआत के 2 वल्स हैं वह हमारे आ जाएंगे एसेसरी वल्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट अगर देखा जाए तो कैलिक्स, और सेकंड जो आ रहा है हमारा कोरोला। एसेसरी वल्स जिसमें फर्स्ट वल हमारा आ रहा है कैलिक्स। कैलिक्स क्या है? देखिए, इट इज द आउटर मोस्ट और फर्स्ट वर्ड ऑफ ए फ्लावर। इट्स यूनिट इज कॉल्ड ए सेपल। जो कैलिक्स होता है किसी भी फ्लावर का सबसे फर्स्ट वाला या आउटर मोस्ट वल होता है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो सेपल्स हैं ये एक वल्स के अंदर अरेंज है, तो ये हमारा आउटर मोस्ट वल हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे कैलिक्स। और देखते हैं कैलिक्स, इसकी यूनिट होती है सेपल्स। सेपल्स आर यूजुअली ग्रीन कलर बट इन सम प्लांट्स दे बिकम्स कलर्ड एंड आर कॉल्ड पेटलोइड्स। जनरली अगर हम सेपल की बात करें तो आपने चाहे रोज का फ्लावर हो चाहे और दूसरे फ्लावर हो, आपने देखा होगा कि ये जो सेपल्स होती है जनरली ग्रीन होती है, बट अगर किसी किसी फ्लावर में ये आपको कलरफुल दिखे तब हम उसको सेपल्स ना बोल के क्या बोलेंगे? पेटलोइड्स बोलेंगे। तो जो सेपल्स अगर कभी कभी कलर्ड हो जाती है तो इसको क्या बोला जाता है? पेटलोइड्स बोला जाता है। सेपल्स मेनली परफॉर्म ए प्रोटेक्टिव फंक्शन। सेपल्स का वर्क क्या होता है? ये प्रोटेक्शन का काम करती है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है, बर्ड को प्रोटेक्ट करती है। आपने बर्ड में भी देखा होगा जनरली जब बर्ड पूरी क्लोज रहती हैं तो ये जो हमारी सेपल्स होती है ये ऊपर तक अरेंज हो जाती है। जैसे आपने रोज के फ्लावर में देखा होगा बर्ड पूरी तरीके से सेपल्स से चारों तरफ से ढकी रहती है, तो यहाँ पर ये प्रोटेक्शन का काम करती है। कैलिक्स अगर हम बात करें तो कैलिक्स 2 टाइप के होते हैं, गेमोसेपेलस एंड पॉलीसेपेलस। गेमोसेपेलस किसे कहते हैं? सेपेलस आर फ्यूज्ड, एग्जाम्पल हाइबिस्कस। अगर जो हमारी सेपल्स होगी वो जुड़ी हुई होगी, फ्यूज्ड होगी, जैसे आप इसमें देख पा रहे हो। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो मेरा वर्ल है ना, इसमें सारी की सारी सेपल्स यहाँ पर अरेंज है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, फ्यूज्ड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे गेमोसेपेलस। पॉलीसेपेलस क्या होगा? पॉलीसेपेलस में अगर आप देखेंगे तो आपने कुछ फ्लावर्स देखे हो तो यहाँ से जो ये सेपल्स होती ना ये अलग अलग रहती है। जैसे अगर मैं इनको अलग अलग कर दूँ, पूरी तरीके से अलग अलग कर दूँ, तो इस टाइप से ये अलग अलग होती हैं। अगर फ्री रहती हैं
तो हम उसको बोलेंगे पॉलीसेपेलस। तो गेमोसेपेलस कब होगी? जब सेपल्स आपस में जुड़ी हुई हो, और अगर सेपल्स आपस में जुड़ी हुई नहीं है, वह फ्री है, एक दूसरे से अलग हैं, तो हम उसको बोलेंगे पॉलीसेपेलस, जैसे कि हमारा रोज के फ्लावर में होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने यहाँ पर कैलिक्स एक फर्स्ट वाला वर्ल देखा जिसकी यूनिट होती है सेपल्स। अगर हम बात करें हमारे फ्लावर के सेकंड वर्ल्स की, तो ये होता है हमारा कोरोला। कौन सा पार्ट है ये कलरफुल अगर आप देख रहे हैं पार्ट, तो ये जो हमारी रंग बिरंगी सुंदर सी जो फूल की पंखुड़ियाँ हैं, ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी कहलाती हैं पेटल्स, और ये जो पेटल्स का वर्ल है ये हमारा आ जाएगा कोरोला के अंदर। तो इतना तो पता हो ही गया है कि जो कोरोला होता है उसकी जो यूनिट होती है वह क्या हो जाएगी? हमारी पेटल्स। देखते हैं, इट इज द सेकंड वर्ल, इट इज द सेकंड वर्ल ऑफ फ्लावर जस्ट इनसाइड द कैलिक्स। जो कोरोला होता है यह कैलिक्स के अंदर वाला या सेकंड वर्ल होता है। पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड मेक द फ्लावर्स शोवी। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है पेटल्स, और जो पेटल्स होती हैं वो जनरली कलर में ब्राइट होती हैं, कलरफुल होती हैं, और फ्लावर को एक अच्छा सा शोवी लुक देती हैं, अट्रैक्टिव बनाती हैं। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। और इसका सबसे मेन फंक्शन क्या होता है कोरोला का? कि ये जो पेटल्स होती हैं यह इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं और पॉलिनेशन के अंदर यूजफुल होती है। टाइप्स ऑफ कोरोला, कोरोला के अगर टाइप देखें तो 2 टाइप का है। पहला है हमारा गेमोपेटलस, जहाँ पर पेटल आपस में फ्यूज्ड होती हैं इस तरीके से। इसमें देखिए फ्री हैं, अगर इस फ्लावर में आप देखेंगे तो ये फ्री हैं, लेकिन धतूरे का अगर हम फूल देखते हैं, जनरली हमारे आसपास मिल जाता है, उसमें अगर हम देखेंगे तो जो हमारी पेटल्स होती है ना वो जुड़ी रहती है इस टाइप से। ये फ्री नहीं होती है, ये हमारी जुड़ी रहती हैं यहाँ से। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे गेमोपेटलस, क्योंकि ये यहाँ से फ्यूज्ड रहती हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा धतूरा। दूसरी आ रही है हमारी पॉलीपेटलस। इसके अंदर जो पेटल्स होती है वो फ्री रहती है। देखिए मेरे पास जो ये फ्लावर हैं इसमें सारी की सारी जो पेटल्स है वह एक दूसरे से फ्री है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यह एक दूसरे से फ्री है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पॉलीपेटलस। तो यहाँ पर हमने गेमोपेटलस और पॉलीपेटलस दोनों को समझा है। तो 2 वर्ल्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि हमारे दोनों एसेसरी वर्ल्स के टाइप थे। पहला था हमारा कैलिक्स और दूसरा था हमारा कोरोला। अब अगर हम देखें तो हम 3rd वर्ल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव वर्ल्स कहलाता है। और इसमें जो फर्स्ट आ रहा है हमारा रिप्रोडक्टिव वर्ल्स जो है, उसका फर्स्ट जो वर्ल आ रहा है वह है हमारा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की अगर हम बात करें तो जनरली ये मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट हमने पढ़ा था कि फ्लावर का मेल पार्ट क्या होता है? मेल पार्ट होता है स्टेमन। तो ऐसे ही हमारा जो एंड्रोशियम है, देखिए इसको एक बार, इट अकर्स जस्ट इनसाइड द सेकंड वर्ल। सेकंड वर्ल के जस्ट अंदर की साइड पाया जाता है। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, वेरी एसेंशियल, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। इट्स यूनिट इज कॉल्ड स्टेमन, और जो इसकी यूनिट होती है वह होती है स्टेमन। टाइप्स ऑफ एंड्रोशियम, यहाँ पर एंड्रोशियम के अगर हम टाइप देखें तो ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला आप देखिए सिनेंड्रस, स्टेमन्स आर फ्यूज। सिनेंड्रस में क्या होगा? जो स्टेमन्स होंगे ना वो आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड रहेंगे, एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे, उसको हम बोलेंगे सिनेंड्रस, जैसे कि सनफ्लावर के अंदर पाया जाता है। पॉलीएंड्रस, स्टेमन्स फ्री रहते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं, एक एक स्टेमन का फिलामेंट अच्छे से सीन होता है। तो यह आपका पाया जाता है रोज के अंदर। इसी तरीके से अगर हम रिप्रोडक्टिव वर्ल्स का सेकंड वर्ल्स देखें तो वो हो जाता है हमारा गाइनोशियम, जो कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट इज द इनर मोस्ट वर्ल्ड, इट इज द इनर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एट इट्स यूनिट कॉल्ड कार्पेल और पिस्टिल। इसकी जो यूनिट होती हैं वह क्या होती है? कार्पेल और पिस्टिल। जो अभी अब उधर हमने फ्लावर में देखी थी स्टिग्मा, ये हमारी स्टाइल और ये ओवेरी। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या होता है? ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट होता है गाइनोशियम। इसको हम बोल देंगे स्टिग्मा।
ये हमारी स्टाइल है जो थोड़ी सी स्टिकी होती है, एक लंबी सी स्ट्रक्चर है जो जुड़ी रहती हैं ओवेरी से, और ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने फ्लावर के मेन पार्ट्स, उनके वल्स के बारे में देखा। वल्स अगर देखा जाए तो एसेसरी और रिप्रोडक्टिव वल्स, उसमें भी एसेसरी में हमारे 2 वल्स आ जाएंगे, कैलिक्स एंड कोरोला, और रिप्रोडक्टिव वल्स में हमारे आ जाता है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा है एक फ्लावर के बारे में। अगर इस टॉपिक को लेकर आपको कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।